जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी। मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के ऊपर, और वो भी मैथ होने वाला है। यहाँ पर प्रश्न दिख रहा होगा जो कि एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। एक ये प्रश्न है, इसके बाद एक प्रश्न और बताया जाएगा, वो बहुत ही पूछता है। देखिए, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 इस तरीके का है। ठीक है, आपको दिखाना है कि ये धनात्मक विषम है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई सम कब होता है और कोई विषम कब होता है। देखिए, सम का क्या मतलब है? सम, जब भी हम बोले सम, कहेंगे जी भैया सम। सम मतलब होता है दो से जिसमें भाग लग जाए, दो से भाग लग जाए। आसान से शब्द में आप समझेंगे कि जिसमें दो से भाग लग जाता है वो क्या है? सम है। कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जिसमें दो से भाग नहीं लगता है, तो वो क्या है? विषम है। क्या है वो? विषम है। इसमें दो से भाग, अगर हम कहें दो से भाग तो कहेंगे नहीं लगता है। ठीक है, उदाहरण स्वरूप समझिए। जैसे हमारे पास 10 है, क्या इसमें दो से भाग लग सकता है? तो जी भैया, दो से लग सकता है 5 बार में, और ये हमारा क्या है? सम है। अगर हम बात करें 7 की, तो क्या दो से लग सकता है? दो से लगेगा, लेकिन पूरा पूरा कटेगा नहीं, और ये विषम संख्या है। तो ये दिमाग में इमेज बना के रखना है कि कोई सम होता है, कोई विषम होता है। ठीक है, जैसे कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, साथ साथ चलता है ना, चलता है ना जी। ऐसे ही सम और विषम संख्याएं साथ साथ चलती है के अंतर पे, है ना। कितना अंतर रहता है सम और विषम के बीच में? कहेंगे एक का अंतर रहता है। देखो, जैसे 8 हमारा क्या है? सम है। 8 के बाद 9 क्या है? विषम है। फिर विषम के बाद 10 क्या है? सम है। दोनों के बीच में आप देख पाओगे कि अंतर कितना है? एक है। एक जोड़ दोगे तो सम किस में बदल जाएगा? अब विषम में जब एक जोड़ दोगे तो वो किस में बदल जाएगा? सम। ये हमेशा बीच का अंतर कितना रखेंगे? एक। क्या भैया बीच के अंतर दूसरा भी हो सकता है? तो वो संख्या को देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये लगातार सम विषम की बात कर रहे हैं कि कैसे आप लगातार सम और विषम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा यूक्लिड विभाजन एक प्रमेयिका पढ़ाए थे। प्रमेयिका कहता था कि अगर आपके पास दो संख्या, मान लो a है और एक संख्या क्या है? b है, तो b से अगर a में आप भाग देते हैं ना, तो आपके पास q मिलता है और आपके पास r मिलता है। q मतलब भागफल और r मतलब शेषफल मिलता है। तो चलिए उसी का यूज करेंगे। माना कि, मान लेते हैं, हल लिखिएगा सभी व्यक्ति, हल। और माना कि a बराबर, यानी धनात्मक पूर्णांक जो है, a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ऐसा करिए, धनात्मक पूर्णांक है। हम क्या कह रहे हैं? a क्या है हमारा? धनात्मक पूर्णांक है। ऐसे में वो याद करिए वो टाइम जब हम बता रहे थे क्या, कि a बराबर होता है b q प्लस में r। a तो हमने माना। इस चीज को बैठाइए, इस चीज को बैठाइए 6q+1 के रूप में। तो आप b के जगह पे क्या दिख रहा है? b के जगह पे 6 दिख रहा होगा, और q के जगह पे q दिख रहा होगा, r के जगह पे 1 दिख रहा है। लेकिन क्या हमारा r सिर्फ 1 होगा या सिर्फ 2 होगा? क्या होगा? तो कहेंगे भैया अगर 6 से आप भाग लगा रहे हो तो r 0 से लेकर के 5 तक हो सकता है, क्योंकि 6 हुआ तो फिर 6 से कट जाएगा। आइए, अब b हम क्या लिख सकते हैं? 6। b के जगह पे क्या है? 6। q के जगह पे यहां पर q ही है, लेकिन r के जगह पे आपको समझाना चाहेंगे कि 6 से आप भाग दे रहे हैं तो कितना तक दे सकते हैं? 0 आपका बच सकता है ना। कितना तक? एक कम याद रखिएगा, उससे एक कम बचता है भाग शेषफल। 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अगर यहां पर हम 5 से भाग दिए होते तो शेषफल कितना तक? 4 तक। 4 से भाग दिए होते तो कितना तक? 3 तक। ये चीजें चलती रहेंगी। ओके ना। अब आइए, अब आपको समीकरण बनाना है। अब a बराबर क्या होता है?
बी क्यू प्लस आर से। आप खुद ब खुद समझते जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एक पहले क्या लेंगे, ए लेंगे, पहली बार में क्या लेंगे, बी के जगह पे 6, क्यू के जगह पर क्यू, और आर के जगह पे पहली बार कितना है 0, या इसी को लिख सकते हैं 6q प्लस 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 0 है तो उतना ही हुआ, समीकरण कितना हुआ 1 हुआ। अब आगे आप बनाते चलोगे समीकरण। दूसरा में क्या बनेगा, जब हम ए ले रहे हैं फिर 6 ले रहे हैं, क्यू ले रहे हैं, तो आर के जगह पे जहां 0 है वहां क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, और ये समीकरण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर बताना जरा, 6q प्लस में 1 है तो 2 ले लो। अब उतना क्या जाना, a बराबर 6q प्लस में क्या ले लो 3, समीकरण भी बढ़ाते जाना 4, a बराबर क्या हुआ 6q प्लस में कितना हुआ जी 4, समीकरण कितना 5, a बराबर 6q 4 आ गया तो अब क्या आएगा 5, और ये समीकरण कितना 6। ठीक है, इतनी बातें तुम्हें समझ में आनी चाहिए, यस या नो। इतना तो समझ में आया कि नहीं आया, क्या करने आ गया है चलिए इतना समझ में आया कि नहीं। चलिए अब क्या बताएं, आप लोगों को पढ़ाने नहीं देगा, हम यहाँ पढ़ा रहे, वीडियो बंद कर रहा है, बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए, अब ये हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ, ये अचानक भाई साहब आ गया कि टिपेंगे ये हो गया जी। चलिए फिर से चलते हैं। अब हमारे पास कितने समीकरण हो चुके हैं 1 2 3 4 5 6। आप बताओ जिसमें 6 है, 6 में किसी भी संख्या से गुना करो, वो सम होगा या विषम होगा, है सम हो जाएगा। तो 1 नंबर का क्या होगा सम हो जाएगा। सम में 2 जोड़ोगे तो वो सम होगा कि विषम होगा, तुम दिमाग लगाओ। जैसे हमारे पास 46 है, ये कॉमन सी बातें हैं, तुम्हें थोड़ा भी दिमाग रहेगा। 46 है, 2 जोड़े कितना हुआ 48, तो ये भी सम को दिखाएगा। अगर उसमें हम 4 जोड़े, 4 भी सम है ना, सम में सम जोड़ देंगे तो क्या बना देगा, वो सम बना देगा, हाँ या ना बना देगा। तो आप लिख दोगे क्या समीकरण कौन सा, पहला क्या बताए 1 के बाद कौन सी समीकरण 2 या 3, 3 के बाद 5 तथा 5 किसको दर्शाते हैं, हाँ धनात्मक, क्या लिखेंगे धनात्मक सम पूर्णांक को दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। अगर यह सम है, याद रखिएगा, अगर कोई सम है तो उसके साथ वाला क्या है विषम है। तो कौन सा समीकरण अब बच गया, देखो 1 ले लिए ना, ये ले लिए ना, और कौन सा ले लिए ये ले लिए ना, अब बच कौन सा गया। अब बात करोगे कि 2 बच गया, 4 बच गया और 6, अतः यहीं पर लिखना, अतः कौन सा 2 बोलना 4 तथा 6 किसको दर्शाएंगे, हाँ धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाते हैं, ऐसा लिख दीजिए, दर्शाते हैं या दर्शाएंगे। अच्छा, अगर आप देख पा रहे हो समीकरण, अब जाओ 2 पे, किस पे 2 पे, 2 क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है क्या, जो सवाल कह रहा था दर्शाइए कि 6q प्लस 1 है। दूसरा देखो, आप आगे जाओगे 4 नंबर में 6q प्लस 3 है, आगे जाओगे 6q प्लस में 5 है। क्या हमारा ये पूरा का पूरा समझ में आया, यही था इसके बनाने का ढंग। चलिए